हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाली वीडियो जो है ये पार्ट 2 है फॉर जन्माष्टमी स्पेशल वीडियोस। तो इसमें मैं फ्लूट मतलब जो हमारी बांसुरी होती है कृष्ण जी की और मुकुट बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बांसुरी से स्टार्ट करेंगे। तो एज यू कैन सी मैंने न्यूज़पेपर को ऑलरेडी रोल करके उसे बांसुरी का शेप ऑलरेडी दे दिया है। अब मैं येलो कलर के जो मेरे पास पेपर है उसे बस मैं प्रॉपरली उस न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड कर मतलब रैप कर रही हूँ बेसिकली। इसमें मैं मल्टीपल टाइम्स रैप नहीं करने वाली हूँ न्यूज़पेपर में क्योंकि मुझे एक ही लेयर चाहिए और इसके बाद मैं कुछ डिफरेंट कलर्स के जो वाशी टिप्स मेरे पास हैं वो मैं डालने वाली हूँ। सो मुझे मल्टीपल लेयर्स डाल के उसको मोटा नहीं करना है। अभी मैं येलो कलर का जो मैंने पेपर डाला था उसके ऊपर एक रेड कलर का वाशी टिप जो है जो ग्लिटरी शाइन देता है, इसमें कुछ डिज़ाइंस भी हैं, वो डालने वाली हूँ। तो एक लेयर में रेड कलर का जो मेरा वाशी टिप है वो डालने वाली हूँ। एज़ यू कैन सी मैं आराम से धीरे-धीरे कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेंथ और विड्थ जो है वो मुझे प्रॉपर चाहिए। इवन दो ये सिलिंड्रिकल शेप है, स्टिल मुझे प्रॉपर चाहिए। अभी एंड में मैंने कट कर दिया। अभी सिमिलर वे में मुझे एक और वाशी टेप डालना है, जैसे कि ब्लू कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है। तो जो बीच का पोर्शन बच गया था जहाँ पे कि येलो कलर दिख रहा था, बस येलो जो ब्लू कलर का जो मेरा वाशी टेप है बस मैं उसको भरने वाली हूँ बेसिकली। अभी जो मेरे फ्लूट जो दिखेगा वो रेड और ब्लू कलर का दिखने वाला है। तो सिमिलर वे में रोल 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 करके हमें इसको वापस से भरना है। तो हमारी बांसुरी का जो बेस है वो बन जाएगा। अभी इसके बाद हमें कुछ उसको डेकोरेट करना है, तो लेट्स कट इट फर्स्ट। तो हमारी बांसुरी जो है मतलब जो हमारा बांसुरी का बेस है वो बन के रेडी हो गया। अब हमें मोरपंख बनाना है। तो मोरपंख के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ग्लिटर पेपर्स लिए हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, जो जो अपने को चाहिए, जैसे ब्लू कलर हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक एंड येलो। तो वो सबको मैंने थोड़ा डिफरेंट शेप्स का लिया हुआ है। जैसे मैंने ग्रीन कलर सबसे बड़ा एंड देन ब्लू देन पिंक एंड देन येलो कलर। तो इसके लिए सबसे पहले ग्रीन कलर का जो मैंने ऑलरेडी शेप कट करके रखा हुआ था उसको मैं वापस से कट कर रही हूँ सामने की तरफ से, एज यू कैन सी, सो दैट ये पंख की तरह दिखे थोड़ा। अब मैं सारे कलर्स के जो मेरे ग्लिटर पेपर्स है उसको एक ही साथ अटैच करने वाली हूँ टू मेक इट लुक लाइक अ मोरपंख। सो हमारी मोरपंख जो है वो बन के अभी रेडी हो जाएगी और हमें इसको एट द एंड बांसुरी में अटैच करना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे, जैसे कि मैंने कुछ मोती ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, वाइट कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर के। तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड ओनली मैं उसको थोड़ा सा गार्लैंड जो हमारे माले माला जैसा हमारा रहता है उस शेप, वो शेप बेसिकली देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जो जिस तरह का मुझे चाहिए मैं वैसे ही सारे मोती एंड ऑल डाल रही हूँ, रेड पिंक रेड वाइट ऐसा करके। सो सबसे पहले तो मैंने व्हाइट पर्ल और ब्लू कलर का ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है जो मेरे एकदम बीक्स में रहेंगे। और अभी नॉर्मल जैसे हम माला बनाते हैं वैसे ही मैं डिफरेंट कलर्स ऐड करती जाऊंगी। एज यू कैन सी मैंने एक वाइट डाला था, फिर उसके बाद ब्लू डाला, फिर वाइट डालूंगी, फिर पिंक देन ब्लू। उस तरह से एक प्रॉपरली माला बनाने के बाद मैं उसको एट द एंड जो हमारी बांसुरी पेस्ट बन गई है उसमें मैं अटैच कर दूंगी। मैंने बस वही कलर्स बेसिकली लिए हुए हैं जो बांसुरी में ऑलरेडी है। जैसे कि मैंने जो रेड और पिंकिश कलर का मैंने वाशी टेप ऑलरेडी यूज़ किया था, उसके वजह से मैंने पिंक कलर का एक मोती लिया हुआ है। और मैंने कुछ डिफरेंट लाइक ट्रांसपेरेंट कलर के ब्लू और लाइट ब्लू कलर के भी कुछ मोती लिए हुए हैं। तो ऐसे कलर्स मैंने लिए हैं जिससे कि ऑलरेडी मैंने मेरे बांसुरी में ऑलरेडी है, जैसे कि पिंक और ब्लू ऑलरेडी है तो मैंने उसी का एक कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। और हमारी जो छोटी-सी माला है वो बनने के बाद अब हमें बस इसको हमारे फ्लूट में अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप ओनली, ट्रांसपेरेंट सेलो टेप ओनली उसको डालने का सोचा है। क्योंकि सबसे पहले मैंने सोचा था कि उसको मैं नीडल और थ्रेड से यूज़ करूँगी, बट उसके वजह से जो मेरा शेप बना है फ्लूट का वो खराब हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए प्रेफ़र किया टू यूज़ ट्रांसपेरेंट टेप। तो मैं सिंपल से दोनों तरफ से उसको फोल्ड लाइक रैप करने के बाद विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंट टेप ओनली आई एम गोइंग टू अटैच इट। सो दोनों साइड में सिमिलर वे में ही करने वाली हूँ। तो उससे क्या होगा कि हम चाहें तो उसको थोड़ा आगे पीछे या तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सा कर सकते हैं कि थोड़ा मुझे आगे चाहिए तो मैं उस हिसाब से उसको डाल सकती हूँ। तो अभी मैंने सेकंड दोनों ही एंड्स जो है वो प्रॉपरली रैप कर दिया है। और अभी एट द एंड बस मुझे टेप डालने हैं, ट्रांसपेरेंट टेप डालूंगी मैं। और उसके बाद जो हमारा
एज़ यू कैन सी मैंने गार्लैंड तो डाल दिया है, अब बस हमें मोरपंख डालना है। तो मोरपंख के लिए मेरे पास ऑलरेडी जो ग्लिटर पेपर है उसका बैक साइड जो है वो ऑलरेडी उसमें ग्लू अटैच्ड है। तो मुझे पूरा ग्लू डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस छोटा थोड़ा-सा पोर्शन ही कट करा हुआ है और उसको बस मैं मेरे जो बाँसुरी में अटैच कर दूँगी, तो फाइनली हमारी बाँसुरी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। एज़ यू कैन सी हमारी बाँसुरी बन गई है एंड ये बहुत ही क्यूट बनी है। आई एम श्योर आप लोग पूछ रहे होंगे कि इसमें होल्स नहीं है, तो ये मैंने डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। तो ये ऐसा ही रहेगा और ये बहुत सुंदर है, कहीं पे भी हम रख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मुकुट की तरफ। तो मुकुट के लिए मैंने सबसे पहले तो रेज़िन का एक बेस मेरे पास था रेड कलर का, जो मैंने इयररिंग बनाने के लिए यूज़ किया था, वो रखा हुआ है। और यहाँ मैं सिर्फ फेविक्विक ही यूज़ करने वाली हूँ टू अटैच ऑल द रेज़िन का बेस एंड स्टोन चेन एंड डिफरेंट अपने जो बॉल चेन्स होते हैं। तो सबसे पहले तो रेज़िन का जो बेस है वो मैंने रखा हुआ है और जो हमारा स्टोन चेन है मैं इसके ऊपर ही एक लेयर डालने वाली हूँ। तो बेसिकली बीच में जो है वो रेज़िन का बेस रहेगा और उसके ऊपर वाला जो लेयर रहेगा उसमें मैं स्टोन चेन डालने वाली हूँ। तो मैंने ऑलरेडी जितने भी साइज़ एंड ऑल मुझे चाहिए था वो मैंने पहले से कट करके रखे हुए हैं। तो एज़ यू कैन सी मैंने ग्लू तो डाल दिया है, बस मुझे स्टोन चेन जो है उसका एक लेयर डालना है। तो मैं प्रॉपर्ली आराम से धीरे-धीरे रेज़िन के बेस के ऊपर ही उसको डाल रही हूँ सो दैट एक सिंपल सा लेयर उसके ऊपर बन जाए। स्टोन चेन डालने के बाद अब मुझे ये देखना है कि इसके ऊपर कौन सी कलर अच्छी लगेगी। तो मेरे पास कुछ बॉल चेन्स भी है, वो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो एक रेड कलर का बॉल चेन मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। अभी मैं स्टोन चेन का लेयर जो डाला है मैंने, उसके ऊपर एक बॉल चेन का भी लेयर डालने वाली हूँ। सो उसके लिए भी मैं सिमिलर फेविक्विक ही यूज़ करने वाली हूँ। तो लेट्स ऐड द बॉल चेन, रेड कलर का जो है। तो ये एक और लेयर मैंने डाल दिया। तो ऐसे ही मैं कुछ मल्टीपल लेयर्स बेसिकली ऐड करने वाली हूँ। तो मुझे अपने हिसाब से देखना है क्योंकि मैंने ये जो थीम रखा हुआ है वो रेड और ग्रीन का रखा हुआ है। अभी रेड कलर का बॉल चेन अटैच करने के बाद मुझे एक और लेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो रेड कलर के बॉल चेन के ऊपर मैं एक और बॉल चेन डालने वाली हूँ जो कि गोल्डन कलर का है। तो कॉन्ट्रास्ट भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा। तो इसके लिए मैंने गोल्डन कलर का जो मेरा बॉल चेन है वो ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। तो वो बस मुझे रेड कलर के बॉल चेन के ऊपर एक और लेयर डालना है विथ गोल्डन चेन बॉल चेन। तो इसको भी मैं ग्लू की हेल्प से ही डाल रही हूँ। बस ग्लू में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा इधर-उधर हो जाता है ना, तो बॉल जैसा अभी जैसा सिंपल जब आप बॉल चेन पकड़ते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। अब उसमें थोड़ी-सी भी ग्लू लग जाती है ना, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच फ्लेक्सिबल। बहुत प्रॉब्लम होता है फिर उसके बाद उसको एक जगह पे डाल के रखने के लिए। तो एक ही बार में मेक श्योर करो कि आप ये जो सारे बॉल चेन, स्टोन चेन्स है वो एक ही बार में हो जाए, क्योंकि एक बार ग्लू अटैच होता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको वापस से फ्लेक्सिबल करने के लिए। तो अभी एज़ यू कैन सी मैंने एक ग्रीन कलर का स्टोन चेन उसके ऊपर डाला है। ये स्टोन चेन व्हाइट स्टोन चेन से थोड़ा-सा बड़ा था, इसलिए मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ है। अभी इसके ऊपर हम एक और लेयर डालेंगे। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि या तो फिर मैं कोई सिल्वर कलर, गोल्डन कलर या तो फिर ग्रीन कलर डालूँगी। तो इसके लिए मुझे लगा कि गोल्डन तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो अभी मैं व्हाइट जो सिल्वर कलर है वो डालने वाली हूँ। तो सिल्वर कलर और ग्रीन कलर जो है वो भी कॉन्ट्रास्ट ही रहेगा। तो मैंने गोल्ड सिल्वर कलर का भी डाल दिया। अभी इसके ऊपर एट द एंड मैं ग्रीन कलर का बॉल चेन डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं करूँगी, मुझे मेरे पेपर की साइज़ का ही चाहिए। तो अभी इसके ऊपर मैं बस ग्रीन कलर का जो बॉल चेन है वो डाल दूँगी। उसके बाद हम प्रॉपर्ली जैसा मुकुट का शेप रहता है उस शेप में हम लोग कट करेंगे पेपर को और थोड़ा-सा डेकोरेट भी करेंगे एट द एंड। तो सबसे पहले तो लेट्स फिनिश दिस। सबसे पहले जो हमारे ऊपर का बेस है जो मुकुट का वो तो हमारा बन जाए, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो आकर्षित रहता है वो यही वाला रहता है। मुझे तो बहुत पसंद रहता है क्योंकि हर एक मुकुट में आप देखोगे तो डिफरेंट डिज़ाइन्स रहती है, डिफरेंट शेप्स के रहते हैं। तो हमारी ऊपर वाली बेस जो है वो बन गई है। अब मैंने पीछे की और जो है उसको स्केच पेन की हेल्प से ऑलरेडी शेप दे दिया है, बस अब मुझे कट करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्डबोर्ड ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं, उसपे मैं ग्लू अटैच करके जो मेरा येलो पेपर था, जिसको मैंने शेप दिया हुआ था, वो बस इसमें अटैच कर दूँगी, उसको थोड़ा-सा थिक करने के लिए। तो आप लोग चाहो तो कार्डबोर्ड शीट डायरेक्टली डाल सकते हो, लेकिन ऐसा होगा कि आपको वापस से कार्डबोर्ड में कलर डालने पड़ेंगे। अगर कलरफुल मिल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो अभी मैंने इसको अटैच कर दिया। अब मेरे पास जो लेस पड़े थे,
लाइक मैंने कुछ लेस ऑलरेडी लिया था कान्हा झूला बनाने के लिए, तो वो मेरे पास है और वो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने ऑलरेडी जितने लेंथ का मुझे चाहिए था वो मैंने कट करके रखा हुआ है और अभी बस सबसे पहले तो मुझे जो अपने थ्रेड्स हैं वो दोनों साइड मुझे अटैच करने पड़ेंगे बाँधने के लिए, तो वो मैंने अटैच कर दिया है। अभी जो मैं जैसे मैंने बताया था कि लेस जो है वो मैं एट द एंड डालने वाली हूँ। सो एज़ यू कैन सी मैं यहाँ पे कुछ दूसरे ग्लू नहीं ले रही हूँ, फेविक्विक या कुछ नहीं डाल रही हूँ। सिंपल फेविकॉल की हेल्प से ही मैं उसको अटैच करने वाली हूँ। सो लेट्स अटैच इट। तो एज़ यू कैन सी मेरे जो लेस है ऑलरेडी मैंने कट करके रखा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी है, तो मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा तामझाम किया नहीं है। इसको एज़ इट इज़ ही लगा हुआ है। तो इसको लगाने के बाद अब हम जो बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर में वापस से बॉल चेन लगा देंगे। तो एज यू कैन सी मैंने ग्लू तो ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, तो गोल्डन कलर का जो बॉल चेन मेरे पास पड़ा हुआ था उसको बस मैं उस शेप में पुट करने वाली हूँ और ये चीज़ मैं दोनों साइड ही करूँगी सो दैट जो हमारी लेयर है और जो जो शेप रहता है वो पता चले। तो गोल्डन कलर का जो मेरे बॉल चेन है वो मैं दोनों साइड अटैच करूँगी इसके बाद और फिर कुछ और डेकोरेशन अपने हिसाब से करने वाले, तो जितने भी मेरे पास स्टिकर्स एंड ऑल थे वो सारे ही मैं इसमें अटैच करने वाली हूँ। सो एज यू कैन सी मैंने ऑलरेडी मेरी जो मुकुट है वो बना दी है कृष्ण जी की, तो इस पे मैंने कुछ और फ्लावर्स एंड ऑल भी डाले हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा है। आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।